ये जो दवा जबलपुर पहुंची उसके बाद सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा के मार्केट में उसने अपनी जगह बनाई। क्या अमूमन हर कंपनी ऐसा ही करती है या इसकी जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं कि कोई भी कंपनी अगर दवा को इंट्रोड्यूस करती है तो वो पूरे क्षेत्र में एक साथ सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो सारे मेडिकल स्टोर पर पहुंचते हैं और दवा को वहां देते हैं। देखिए, पहले तो मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा आपसे कि जैसे अभी दीदी ने बताया कि आयुर्वेदिक यूज़ करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक कंपनी ने अगर कोई गलती करी है और बड़ी गलती है, तो एक कंपनी गलती के लिए अपन ये नहीं कह सकते हैं कि एलोपैथिक दवाएं जो हैं वो सारी दवाएं जो हैं वो ख़राब होती हैं। ऐसा कहना गलत होगा। और जिस ड्रग को जो मात्रा में ज़्यादा मात्रा मिलाया गया है वो सरासर कंपनी की गलती है और उसको सज़ा भी मिलना चाहिए। और जिस तरीके की उन्होंने गलती करी है वो क्षमा के योग्य नहीं है। जो मासूम बच्चों की जान गई उसकी पूरी जिम्मेदार भी कंपनी है। और जो प्रश्न आपने किया अभी की जो कंपनियां दवाएं बना, जी इस कंपनी के आपके यहाँ और कितने प्रोडक्ट्स आते हैं? हेलो, नहीं, इस कंपनी के मेरे यहाँ प्रोडक्ट नहीं आते हैं और इस कंपनी का माल भोपाल ज़िले के अंदर भी नहीं चलता है। इस कंपनी की बिलिंग भोपाल में नहीं हुई है, इसकी बिलिंग जबलपुर में ही हुई है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी का माल हर जगह चलता हो। ये कंपनी जो है उतनी बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है और इस कंपनी का माल भोपाल ज़िले के अंदर नहीं है किसी प्रकार का। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो मैं पूछ रहा था कि ये जो कंपनियां एक एक जगह इंट्रोड्यूस करती हैं या एक साथ पूरे शहर में इंट्रोड्यूस कर देती हैं दवाओं को? जी, ये तो कंपनी के खुद के क्षेत्रफल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी कंपनी किस क्षेत्र में काम कर रही है। कोई कंपनी एक ही स्टेट में काम करती है, कोई 4 में करती है, पूरे इंडिया में काम करती है। जिस कंपनी में ये घटना घटित हुई है ये कंपनी उतनी बड़ी कंपनी नहीं है और उसका एक क्षेत्रफल है जहाँ पे काम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में इसका माल होगा। और हर कंपनी का अपना काम करने का तरीका होता है। जैसे आपने बताया कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो अगर जैसे बड़ी कंपनी होती है लॉन्च करती है तो स्वाभाविक सी बात है कि हर प्रदेश के अंदर हर कंपनी का अपना C&F डिपो होता है। तो कंपनी से माल बनने के बाद में C&F जाता है। C&F में जाने के बाद में जो होलसेलर्स होते हैं उनके पास बिलिंग होती है पूरे प्रदेश के अंदर और होलसेलर से जो है वो रिटेलर्स के पास जाता है। लेकिन इस पूरी चेन के ऊपर डिपेंड ही करता है कि कंपनी का क्षेत्रफल कितना बड़ा और कंपनी किस किस स्टेट में किस किस क्षेत्र में काम कर रही है, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बिल्कुल, चलिए मैं लौटूंगा। हमारे साथ रवि जी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। रवि जी, एक और बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि ये जो परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, मुझे तो नहीं पता कि आपने कौन सी दवा लिखी है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं मेडिकल स्टोर पर जितेंद्र जी के पास जाकर कौन सी दवा परचेज कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपने पर्चे में लिख करके दिया है, वो दवाई मैंने जितेंद्र जी से ली है और जितेंद्र जी ने भी उस दवा के ऊपर लिख दिया है कि साहब आपको दिन में 2 बार लेना है 1-1 चम्मच, और मैंने अपने बच्चे को जाकर पिला दी। उसमें मेरा तो कहीं कोई रोल ही नहीं बनता है कि मैं कहीं से इसमें कल्प्रिट हूँ। मैं फिर ये समझना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो रुक कैसे सकती हैं, उनको रोका कैसे जा सकता है कि भविष्य में इस तरह से किसी बच्चे की जान न जाए? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जागरूकता के लिए भी, उनको जागरूक रहने की भी बहुत आवश्यकता है। अभी 17 सितंबर को एक वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया था। इसमें क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र ने एक राष्ट्रीय स्तर का सिम्पोजियम आयोजित किया था जिसका विषय था शिशु सुरक्षा राष्ट्र सुरक्षा। तो बच्चों में खासतौर से दवाइयों को लेकर, उनके पेरेंट्स में जागरूकता को लेकर एक सिम्पोजियम, नेशनल सिम्पोजियम किया गया था। इसमें आयुर्वेद के और एलोपैथिक के डॉक्टर और विभिन्न एक्सपर्ट इसमें एक साथ उपस्थित थे। इस पर विचार विमर्श हुआ था और इसमें बच्चों में जो दवाइयाँ होती हैं, फार्मिको विजिलेंस, जैसे कि विजिलेंस का मतलब है कि अलर्ट रहना। जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो हम अलर्ट रहते हैं ना कि हमें कोई एक्सीडेंट नहीं कर दे, हम सुरक्षा का ध्यान रखें। हम अपनी सेहत को लेकर अलर्ट रहते हैं, अपने खान पान को लेकर अलर्ट रहते हैं, तो फिर हम दवाइयों को लेकर अलर्ट क्यों नहीं होते हैं? यदि हमारा डॉक्टर कोई दवाई लिखता है तो एज ए पेरेंट हमारी जिम्मेदारी है हम उनसे पूछें कि इस दवाई के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फिर जो दवा डॉक्टर ने लिखी है, केमिस्ट पे, अगर केमिस्ट उसको
रिप्लेस करके दे रहा है तो वो केमिस्ट से भी पूछे कि इसको आप क्यों रिप्लेस करके दे रहे हैं। मैं चूंकि एक और चीज समझना चाहूंगा सर, फिर पेरेंट्स जब हम जो दवा खरीद करके लाते हैं उस बोतल में वो सारी चीजें डिटेल्स में लिखी रहती है कि इसमें ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है। उसके अलावा जो चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कि अब ये एक नया फॉर्मूला है कि अब उस केमिकल में को मिलाकर और उसको लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है, लंबे समय तक ये सस्टेन करे, इसके लिए भी उसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। तो वो जो केमिकल मिलाए जाते हैं वो कैसे आम इंसान को पता चलेगा कि इसमें कितना मिला हुआ और उससे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा, डॉक्टरों को कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें जो चीजें मिली हैं वो हमारे पेशेंट को कितना नुकसान दे सकती हैं? बिल्कुल सही बात। इसमें जो हमारा जो लेवल होता है मेडिसिन का, लेवल से रिलेटेड लॉ होता है। तो इसमें मैंने पहले भी इसमें बताया था कि इसमें दो पदार्थ होते हैं, एक्टिव ड्रग और इनएक्टिव ड्रग या एक्सीपिएंट बोलते हैं। तो एक्सीपिएंट की जो डिटेल्स हैं, मैंने अपने जो काफ़ी दवाइयों के लेवल देखे हैं, तो एक्सीपिएंट की जो डिटेल है, कौन सा केमिकल है, कितना परसेंट है, वो डिटेल अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छे से नहीं लिखी जाती हैं। आप उसमें देखेंगे कि उसमें कलरिंग एजेंट भी होता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट भी होता है। जी नहीं, इसके लिए आप लोग या जितेंद्र जी मैंने जब कंपेयर किया हमारे, नहीं बिल्कुल उठाते हैं, ये हमारे नेशनल सिम्पोजियम में भी इसमें बात हुई थी। और इसमें जो दवा कंपनियां हैं इनको खुद से आगे नवाचार लेके आना चाहिए कि हम ये दवा बना रहे हैं तो इसमें हम कलर नहीं मिलाएंगे, इसमें हम इसको टेस्ट के लिए कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं मिलाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि हर केमिकल का कोई ना कोई इफेक्ट होता है। जी जी सर मैं ये कहना चाह रहा था कि इस पे जो लेवल लगा हुआ है तो लेवल पे तो उसी मात्रा में मेडिसिन लिखी हुई, उसी एमजी में लिखी हुई है जिस एमजी में दवा में होनी चाहिए, चाहे अपन एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें या उसमें मिलाने वाले एक्सेप्शन की बात करें, तो लेवल में तो वही मात्रा लिखी हुई है। चाहे डॉक्टर हो, चाहे केमिस्ट हो, चाहे पेशेंट हो, उस मात्रा में तो कहीं छेड़छाड़ नहीं की है। ये तो उन्होंने बनाने में गलती करी है और बनाने के दौरान जो है उन्होंने ज़्यादा मात्रा में ड्रग मिलाया हुआ है, तो वो तो पकड़ में आ ही नहीं सकता। वो तो जब ये क्वालिटी कंट्रोल काम है, जब ड्रग बन के बाहर निकला तो क्वालिटी कंट्रोल को चेक करना चाहिए और उनका काम अवगत कराना होता है। ना तो केमिस्ट का काम है ना डॉक्टर का। डॉक्टर को तो ये मालूम है कितनी मात्रा में ये ड्रग है, जहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ, इतनी मात्रा में ड्रग, इस मात्रा में पेशेंट या बच्चे ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने तो बिल्कुल सही ड्रग लिखा। और जब उन्होंने केमिस्ट के पास जब प्रिस्क्रिप्शन पहुंचा तो केमिस्ट ने बिल्कुल सही ड्रग निकाल के दिया और उसने कहा कि बाकायदा आपको 5-5 ml सुबह शाम लेना है। लेकिन भाई उसमें ना आपका कोई दोष है, ना रवि जी का कोई दोष है, ना मेरा कोई दोष है। दोष जिसका है वो इन सब चीजों से अनजान है। क्यों? क्योंकि उसने तो इतनी बड़ी गलती करी है और उसके बाद जवाब देने से भाग रहा है। ऐसे लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए जिनकी वजह से इतने बच्चों की जान चली गई है। मैं तो खुले तौर पर कहता हूं, ताल ठोक कर कहता हूं, ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे लोगों को कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ना चाहिए जो बच्चों की जान लेने के लिए इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए।